Hi everyone. Today I am going to deliver a lecture on education. What is education? ठीक है, आज का जो मेरा लेक्चर होगा दैट इज ऑन एजुकेशन. एजुकेशन क्या होता है? ठीक है, तो एजुकेशन क्या है जो आप सब बच्चे स्कूल में जाके लेते हैं या घर में सीखते हैं, कहीं भी जाके कोई भी चीज आप सीखते हैं, दैट इज एजुकेशन. एजुकेशन इज द थर्ड आई ऑफ द पर्सन. ठीक है, तो एजुकेशन क्या है? हमारी तीसरी आंख है. क्यों हमने इसको तीसरी आंख क्यों बोला है? वाई वी कॉल्ड इट अ थर्ड आई? क्योंकि जो हमारा अगर जो एजुकेटेड पर्सन होता है, ठीक है, ही विल बी वेरी अवेयर अबाउट एवरीथिंग. ठीक है, वो हर चीज के बारे में अवेयर होता है. एजुकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड एंड एंड्स विद द डेथ. ठीक है, तो एजुकेशन क्या है? इट इज़ द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. लाइफ लॉन्ग क्यों है? क्योंकि ये हमारी पूरी लाइफ में चलता है. ठीक है, पूरी लाइफ तक. जब हम पैदा होते हैं तब से हम एजुकेशन लेना शुरू करते हैं, और कब तक हम लेते हैं? जब तक हम मर नहीं जाते हैं. ठीक है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बर्थ एंड एंड्स एट द टाइम ऑफ अवर डेथ. ठीक है, जब हम मर गए तो उसके बाद कोई एजुकेशन नहीं. जब हम पैदा हो गए हम एजुकेशन लेना सीखते हैं, एजुकेशन लेना शुरू कर देते हैं. ठीक है, जैसे ही अब एक बच्चा जब पैदा होता है, ठीक है, तो वो टाइम टू टाइम क्या है, देखो, जब छोटा सा बच्चा होता है वो एक जगह ही पड़ा रहता है. फिर धीरे 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 वो शरारतें सीखता है, कुछ नया सीखता है, मम्मा सीखता है, पापा सीखता है. कैसे? वो क्या है, अपने इन्वायरमेंट को देख के सीखता है. ठीक है, इट रिमूव्स डार्कनेस फ्रॉम अवर लाइफ. तो जो एजुकेशन है वो हमारी लाइफ से क्या करता है? सारी डार्कनेस को दूर कर देता है. जो अंधेरा होता है उसको दूर कर देता है. तो इसीलिए एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. तो एजुकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी पूरी जिंदगी में. ठीक है, तो एजुकेशन जो वर्ड है वो कहाँ से डिराइव हुआ है? एजुकेशन, द वर्ड एजुकेशन इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड, फ्रॉम द लैटिन वर्ड. लैटिन वर्ड है कौन सा? एडुक्वेयर, एडुकेयर एंड एडुको. थ्री वर्ड्स हैं. एडुकेयर, केयर, CARE, EDUCARE, EDUCARE. ठीक है, एडुकेयर, केयर. केयर से, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, केयर, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? कैसे हमें बच्चे को ऊपर लाना है, कैसे उसको कौन सी न्यूरिशमेंट देनी है. ठीक है, कैसे उसको हर चीज के लिए ट्रेन करना है, दैट इज एडुकेयर. उसके बाद आ गया एडुकेयर, EDUCERE. ठीक है, CERE जो है उससे क्या होता है, उसमें हम क्या सीखते हैं कि कैसे बच्चे में से उसकी जो पोटेंशियलिटी है उसको बाहर लाना है. क्या पोटेंशियल है उसको कैसे बाहर लाना है. ठीक है, कैसे उसने लाइफ को, अपनी लाइफ को जो है वो बिताना है, कैसे उसको अच्छा बनाना है, वो चीज हम एडुकेयर में सीखते. फिर आ गया एडुको. जो एडुको है वो टू वर्ड से बना है. फर्स्ट इज ई एंड डुको. ठीक है, ई का मतलब होता है आउट एंड डुको का मतलब होता है टू लेट. सो इट मीन्स एडुक्वेयर और टू ड्रॉ आउट द बेस्ट फ्रॉम द चाइल्ड और अ मैन. तो क्या है इसका मतलब? क्या होता है कि एजुकेट करना चाइल्ड को. ठीक है, चाइल्ड को एजुकेट करना और साथ में उसमें से अच्छे को बाहर लाना, टू ड्रॉ आउट द बेस्ट फ्रॉम द चाइल्ड. ठीक है, उसमें से जो अच्छा है उसको बाहर निकाल कर लाना, दैट इज एडुको. ठीक है, इन हिंदी, इन हिंदी वी कॉल्ड इट एज अ शिक्षा और अ विद्या. ठीक है, शिक्षा और विद्या भी कहते हैं हम. ठीक है, जो एजुकेशन के वर्ड्स हैं, हिंदी वर्ड्स हैं शिक्षा एंड विद्या. ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ एजुकेशन बाय सम एजुकेटर्स एंड थिंकर्स. तो एक्सप्लेनेशन जो डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स ने दी है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एजुकेटर्स ने दी है, जो पढ़ाते हैं. एजुकेटर्स कौन हो गए? जो पढ़ाते हैं. थिंकर्स जो सोचते हैं कि एजुकेशन है क्या. सबसे पहला हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू पेस्टोलॉजी. अकॉर्डिंग टू पेस्टोलॉजी, पेस्टोलॉजी ने क्या बोला है? ठीक है, education is the natural, harmonious, and progress development of man's innate power. क्या है एजुकेशन? क्या है? जो इंसान की नेचुरल, जो उसकी नेचुरल सोचने की क्षमता है, हारमोनियस, जो उसके बॉडी में, बॉडी की जो भी है हारमोनियस, मतलब जो उसकी इच्छाएं हैं, एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट. और क्या है? प्रोग्रेसिव, बढ़ती जाती है, प्रोग्रेस होती है, कभी नीचे नहीं होती है.
उसको, और उसकी जो अंदर की पावर है, इनेट्स पावर, जो उसके अंदर की सोचने की क्षमता है, सीखने की क्षमता है, उसको बाहर लाती है। दैट इज एजुकेशन। ठीक है, क्योंकि आपको पता है अगर एक एजुकेटेड चाइल्ड होगा, ठीक है, देयर इज अ एजुकेटेड चाइल्ड एंड अनएजुकेटेड चाइल्ड, तो अनएजुकेटेड चाइल्ड क्या होगा, खेलने में मस्त रहेगा, ही डोंट नो एनीथिंग अबाउट स्कूल। जो एजुकेटेड चाइल्ड होगा, जो शुरू से सीख रहा है, उसको क्या होगा, नई नई चीजें करने की क्रिएटिविटी आएगी। ठीक है, वो नए नए तरीके से कोई भी चीज होगी उसको भी मतलब एक क्रिएटिव वे से सीखेगा, हाउ वी विल डू इट। ठीक है, व्हाट वी कैन डू विद इट। लेकिन जो जो अनएजुकेटेड बच्चा, आप जैसे आप लोग देखेंगे काम करने वाले होते हैं, देखो दिहाड़ियां लगाने वाले जो होते हैं, देखना उनके बच्चे इतने मतलब, आजकल तो काफी लोग जो हैं उनको पढ़ा रहे हैं, लेकिन काफी लोग ऐसे हैं जो नहीं पढ़ाते, तो वो बच्चे आप देखना जहां उनके मम्मी पापा काम करने जाते हैं उन्हीं के साथ वहां पे वो बैठे होते हैं। दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट एजुकेशन। वहीं पे बैठेंगे रेत पे, तो उन वो क्या कर रहे हैं, अपने माँ बाप को देखकर वही चीज सीख रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो भी वही दिहाड़ियां लगाएंगे, वही काम करेंगे। अगर उनको एजुकेशन दी जाए, अगर उनको एजुकेशन दी जाएगी तो क्या होगा, दे विल डेवलप। ठीक है, उनकी डेवलपमेंट होगी एंड दे विल प्रोग्रेस इन ऑल द एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो वो प्रोग्रेस करेंगे हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में। देन उसके बाद आ गया अकॉर्डिंग टू अरबिंदो घोष। ठीक है, अरबिंदो ने क्या बोला है, एजुकेशन मीन्स हेल्पिंग द ग्रोइंग सोल टू ड्रॉ आउट दैट इज इन इटसेल्फ। तो क्या है, किसको हेल्प करना, जो ग्रोइंग सोल है, मतलब जो बढ़ रहा है, जो बच्चा बड़ा हो रहा है, उसकी हेल्प करना, किसमें, उसमें उसके अंदर से बेस्ट को बाहर लाने के लिए। अकॉर्डिंग टू अरबिंदो ये एजुकेशन की डेफिनेशन है। देन अकॉर्डिंग टू जोहन दावे, जोहन दावे क्या बोलते हैं, एजुकेशन इज ऑल वन विद ग्रोइंग, इट हैज नो एंड बियॉन्ड इटसेल्फ। तो एजुकेशन क्या है, इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इसका कोई भी एंड नहीं है। ठीक है, पूरी उम्र आप सीखते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। जरूरी नहीं है कि आप एजुकेशन में ही कुछ सीखेंगे, कहीं जाकर ही सीखेंगे, आप घर में बैठ के भी सीख सकते हैं, अपनी सोसाइटी से भी सीख सकते हैं। जो भी आपके कस्टम्स हैं, नॉर्म्स हैं, दैट यू विल लर्न फ्रॉम योर फैमिली एज वेल एज फ्रॉम योर सोसाइटी। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, महात्मा गांधी क्या बोलते हैं, एजुकेशन इज द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ मैन। क्या है एजुकेशन, क्या है, जो इंसान की ऑल राउंड डेवलपमेंट करता है। ठीक है, सारी चीजों में डेवलपमेंट करता है। अब ऑल राउंड डेवलपमेंट से हम क्या समझते हैं, दैट आई विल लेट यू नो। ऑल राउंड डेवलपमेंट में आपका आ जाता है बेटा रिलीजियस डेवलपमेंट। ठीक है, तो रिलीजियस डेवलपमेंट में क्या आया, रिलीजियस डेवलपमेंट मतलब जिसमें हम लोग भक्ति की तरफ, we will go towards our religion, we will learn about our religion, that was religious development. ठीक है, everyone has different religion in our country, there are so many religions and everyone follow their own religion, so we will learn about our own religion. Social development, we will learn about the customs and norms in our society that is prevalent in our society. हम किसके बारे में सीखते हैं, जो हमारी सोसाइटी में कस्टम्स है, नॉर्म्स हैं, उन सब के बारे में हम लोग सीखते हैं। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर रिलीजियस डेवलपमेंट, जिसमें आप अपने रिलीजन के बारे में सीखते हैं। एस्थेटिक डेवलपमेंट, तो एस्थेटिक डेवलपमेंट क्या होता है, इन विच यू विल डेवलप योर एबिलिटी टू फाइंड मीनिंग इन इमेजरी वे। ठीक है, इमेजनरी वे कि मतलब आप अपनी इमेजिनेशन से सोचते हैं कि हम इसको ऐसे कैसे करेंगे, अगर ऐसा होगा तो क्या क्या होगा। ठीक है, दैट इज इमेजिनरी, जिसको हम हिंदी में सौंदर्य विकास भी बोलते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट क्या हो गया, आपकी पूरी बॉडी का फिजिकल। देखिए अब आप छोटे बच्चे होते हैं, योर हैंड्स आर वेरी स्मॉल, जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं आपका हर चीज, फेस भी बढ़ता है, हेयर्स ग्रो करते हैं, हैंड्स ग्रो करते हैं, टीथ निकलते हैं, सो दैट इज योर फिजिकल डेवलपमेंट। जो आपके बॉडी पार्ट्स का इंक्रीज होना, दैट इज कॉल्ड फिजिकल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट क्या होता है, इट रेफर्स टू द प्रोसेस whereby people from a progressive sense of what is right and wrong, proper and improper। तो moral development क्या होता है, जिसमें आप लोग सीखते हैं, it is related to your sense of thinking, what is wrong for you, what is right for you, what is the proper way of doing things and what is improper way of doing
थिंग्स, मतलब जिसमें आप लोग क्या करते हैं, ये सोचने की कैपेबिलिटी होती है आपकी कि क्या चीज़ आपके लिए सही है, क्या गलत है, क्या प्रॉपर है, क्या इम्प्रॉपर है। देन लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या हो गया, देखो आप जब छोटे से एक बच्चे होते हो, यू नो ओनली few words, then you will learn sentences, framing small sentences, then you will start framing one page essay or a letter, okay, so it depends upon your capability, ठीक है। तो क्या है लैंग्वेज डेवलपमेंट, क्या हो गया, अब आप जैसे देखिए, यू शुड ऑल पर्सन शुड नो व्हाट इज हिज लोकल लैंग्वेज, ठीक है। लोकल लैंग्वेज क्या है, तो देखिए क्या होता है, जो छोटा बच्चा होता है, जैसे आप उससे बात करते हैं, इफ यू विल टॉक इन हिंदी he will talk in Hindi, if you will talk in English he will talk in English, जिस लैंग्वेज में आप उससे बात करते हैं वही लैंग्वेज वो सीखता है, दैट इज लैंग्वेज डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ योर माइंड, ठीक है। धीरे धीरे जो आपकी माइंड है, आपका जो ब्रेन है, डेट ऑल्सो डेवलप, क्या होता है, टाइम के साथ साथ जो है आपके ब्रेन की भी डेवलपमेंट होती है, ठीक है। छोटे होते हो छोटा थोड़ा थोड़ा लर्न करते हो, फिर उससे बड़े होते हो थोड़ा ज्यादा लर्न करते हो, उससे बड़े होते हो ज्यादा लर्न करते हो, ठीक है। दैट इज इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। देन कल्चरल डेवलपमेंट यू कैन लर्न अबाउट योर कल्चर, ठीक है। with the passing time you will learn about your culture। जब आप छोटे होते हो, पैदा होते हो, you don't know about your culture, ठीक है, आपको नहीं पता होता है आपका कल्चर क्या है, but with the passage of time you will learn about your culture। And then last one is emotional development। What is emotions? We have emotions, we all are human beings, we have emotions, we will cry when we are sad, we will laugh when we are happy, ओके। तो क्या है, हमारे इमोशंस जो हैं समय के साथ साथ चेंज होते हैं, इट विल चेंजेस विद टाइम, ओके। व्हेन वी आर हैप्पी वी विल स्माइल, व्हेन वी आर सैड वी विल स्टार्ट क्राइंग, ठीक है। तो इमोशंस क्या होते हैं, इमोशंस हो गए आपकी अंदर की भावनाएं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इमोशनल डेवलपमेंट। तो ओवरऑल डेवलपमेंट से क्या मतलब हुआ, क्योंकि गांधी जी ने बोला है कि what is education? Education is the all round development of man's body, mind and soul, ठीक है। उनका कहना था कि सारी चीजों की डेवलपमेंट, उन सारी चीजों में, ऑल राउंड डेवलपमेंट में ये सारी चीजें आपकी आ जाती हैं। नाउ इट इज नेचर ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन होती कैसी है, क्या है, एजुकेशन इज पर्पसिव। एजुकेशन का क्या है, एक पर्पस है, ठीक है, टू मेक यू प्रोग्रेसिव इन ऑल डायरेक्शन। क्या पर्पस है इसका, कि आप लोग हर चीज में प्रोग्रेस करें। एजुकेशन इज प्लान। एजुकेशन क्या है, देखो प्लान मैनर में आप जैसे देख सकते हैं, पहले प्री प्राइमरी क्लासेस होती हैं, ठीक है, देन प्राइमरी क्लासेस, देन हायर, ठीक है, सेकेंडरी, ठीक है, ऐसे होती हैं। कभी भी आप सीधा बोलेंगे कि सीधा जो बच्चा पैदा हुआ है स्कूल जाने लगा तो सीधा उसको फर्स्ट में डाल दिया, सेकंड में डाल दिया, थर्ड में डाल दिया, नहीं। क्या होता है, एक लेवल प्लान है, ठीक है, कि पहले नर्सरी, फिर LKG, देन UKG, अपर KG, देन फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो एक प्लान्ड मैनर में ही जो है एजुकेशन दी जाती है। एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग मैंने जैसे आपको बताया, क्योंकि ये पूरी लाइफ चलती है, हम सिर्फ स्कूल में ही नहीं सीखते, हम अपनी माँ से सीखते हैं। अवर फर्स्ट टीचर इज अवर मदर। जब हम पैदा होते हैं, ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं अपनी मदर के साथ, वी विल स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम विद अवर मदर, सो वी विल लर्न फ्रॉम हर, ठीक है, हम उससे क्या करते हैं, सीखते हैं। सो इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। एजुकेशन इज ओवरऑल डेवलपमेंट। तो वो अभी मैंने आपको बताया कि ओवरऑल डेवलपमेंट से क्या मतलब है हमारा। एजुकेशन इज बाइपोलर। बाइपोलर मतलब इट इज द इंट्रैक्शन बिटवीन अ स्टूडेंट एंड अ टीचर, ठीक है। तो स्टूडेंट और टीचर इंटरेक्ट करते हैं, दैट इज अ बाइपोलर। बाइपोलर मतलब इसके टू पोल्स हैं, ठीक है, हर चीज के दो ही होते हैं। कोई भी चीज है आप ले लेंगे, कोई टॉपिक भी ले लेंगे तो उसके भी दो हिस्से होंगे, एक राइट साइड होगा, एक रॉन्ग साइड होगा। तो वैसे ही बाइपोलर हो गया, मतलब बाई मतलब टू, एंड पोलर मीन्स टू पोल्स, एक टीचर एक स्टूडेंट। एजुकेशन इज अ ट्राइपोलर। ट्राइपोलर भी है, जिसमें कौन कौन होता है, टीचर होता है, प्यूपल होता है, मतलब एक बच्चा होता है, स्टूडेंट, एंड एन अवर इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट जो है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, ठीक है। आपका इन्वायरमेंट कैसा है, उसी के हिसाब से आपका सब कुछ चलता है। एजुकेशन इज साइकोलॉजिकल एज वेल एज सोशल। तो साइकोलॉजिकल क्या हो गया, ठीक है, जिसमें हम लोग जो हमारे
मतलब क्या एजुकेशन जो है हमारे दिमाग को चेंज करता है, हमारी सोसाइटी को चेंज करता है। अगर if you are educated you know what is right and what is wrong, so you can change your society. Okay, if you are not educated you will practice the same things that are going in our society. Example, the capabilities of the child are his needs, interest, etc. ठीक है, तो एजुकेशन क्या है? एजुकेशन में हम ज़्यादा किस चीज़ पे फोकस करते हैं? वी विल मोर फोकस ऑन द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड. तो दिस इज द नेचर ऑफ एजुकेशन. होप आपको ये समझ आया होगा. इट इज ओनली द वन पोर्शन ऑफ एजुकेशन. व्हाट इज द मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन, ठीक है, एंड नेचर ऑफ एजुकेशन. तो होप आपको ये अच्छा लगा होगा. If you like this video, please let me know. If you want any other type of material from me, any other topic, I will definitely give you lecture on that. You can give me that on comment section. ठीक है, तो क्या है कि अगर आपको कोई भी टॉपिक चाहिए, कोई भी टॉपिक और कोई टॉपिक चाहिए, यू कैन मेंशन दैट इन कमेंट सेक्शन. आप कमेंट सेक्शन पे मेंशन कीजिए कि मैम हमें इस पे टॉपिक चाहिए. आई विल डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू द लेक्चर ऑन दिस. इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब इट, like it and share with your friends. Thank you and have a nice day.